अभी जो आज का जनरेशन है, आज के जनरेशन में सबसे कॉमन जो कैंसर का साइन है, वो सेक्स एट अर्ली एज। जो अर्ली एज सेक्स है, मैच्योर होने से पहले 18 साल तक मैच्योरिटी मानी जाती है, उससे पहले सेक्सुअल एक्टिविटी, उससे पहले अननेचुरल सेक्स एक्टिविटी, मैस्टरबेशन या फिर अननेचुरल सेक्स, कुछ भी ऐसा चीज़ जिसकी वजह से सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन आए, वो सारी चीज़ें आने वाले टाइम में फीमेल में कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। सेक्स इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, और जब भी कोई सेक्सुअल एक्टिविटी हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप में कैंसर नहीं है, आपको कोई परेशानी नहीं है तो आपको फ्यूचर में नहीं होगा। सेक्स इज़ अ प्रोसेस जिसमें 2 लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो अगर सामने वाले में भी ऐसा कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अगर फीमेल को इन्फेक्शन आ रहा है, तो उधर भी कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं। अक्सर करके जो मोस्ट कॉमन कॉज़ है वो अननेचुरल सेक्स है, आज के समय में जो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि शादी और ये सब चीज़ें जो है वो बहुत लेट हो रही है। तो ये जो फैक्टर है कि अनप्रोटेक्टेड सेक्स, अनकॉमन सेक्स, मैकेनिकल सेक्स, अननेचुरल सेक्स इज़ द मेजर कॉज़ फॉर सर्विकल कैंसर। सो ये बहुत सावधानी से समझना है, और अगर आपको बचना है तो प्रॉपर हाइजीन रखनी है और नेचुरल सेक्स पे जाना है और इस तरह की चीज़ों से बचना है। और ये भी कॉमन हो गया है। बैंगलोर और हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में बॉडी काउंट का नंबर बोल के एकदम ये तो एक रैंक जैसा फ़ील हो रहा है। आप इसका ये बारे में क्या आजकल का ये बोलते हैं? जेनज़ी लोग है ना, इनके साथ जेनज़ी लोग मत को बुरा लग जाएगा उनको। लोग आजकल का ये जो जनरेशन है ना, अभी जो बच्चे हमारे हैं, ये एक तरह से जैसे पहले था ना कि हमने आईआईटी में फर्स्ट रैंक हासिल किया, हमने मेडिकल में रैंक हासिल किया, बट आज मैं देख रहा हूँ बच्चे बॉडी रैंक बहुत आजकल की, हमने कितने लोगों के साथ बॉडी कितने काउंट। टाइम तक हुँ, मल्टीपल सेक्स किए, ये इसको बॉडी काउंट कहते हैं लोग। हाँ, और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न है अर्ली एज में फीमेल को कैंसर होने का। याद रखिएगा, किसी भी ऑर्गन के यूज़ का एक ऑप्टिमम टाइम होता है। जैसे फल होता है ना, हुँ, आम हम खाते हैं ना, तो आम जब छोटा होता है तो उसमें टेस्ट होगा क्या? हुँ, हुँ, अगर उसको बार-बार अगर हम हर्ट करें तो वो मैंगो जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, हुँ, उसमें वो टेस्ट नहीं आता है। तो नेचर भी ये कहता है कि किसी भी चीज़ को यूज़ करने का एक ऑप्टिमम टाइम होता है। हुँ, लेकिन आज हमारे जो बच्चे हैं ना, इनमें ये बहुत कॉमन है। मल्टीपल टाइम, मल्टीपल प्रोसेस, मल्टीपल वो तरीके और अननेचुरल तरीके, आजकल पता नहीं कौन-कौन सा तरीका है। लेकिन याद याद रखिएगा, ये सारे के सारे प्रोसेस फीमेल के लिए बहुत डेंजरस हैं। फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, फीमेल में सर्विकल कैंसर, जितनी बच्चियाँ हैं ना, इनको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अचीवमेंट नहीं है। आप किसी भी ऑर्गन का, किसी भी सिस्टम का इस्तेमाल तब करना है जब वो मैच्योर हो जाए। हम रिसर्च में है ये, अर्ली अगर आपका सेक्सुअल एक्टिविटी आपका एज से पहले शुरू हो जाता है, तो कैंसर होने की संभावनाएँ 80 टू 90% उनमें ज़्यादा होती है। क्योंकि वो सेल्स डेवलप नहीं है, वो इरिटेशन उधर होता है कॉज़। तो ये अचीवमेंट नहीं है भाई। बॉडी काउंट इज़ नॉट अचीवमेंट, इट्स अ डेंजरस साइन फॉर फ्यूचर कैंसर फॉर रिलेटेड ऑर्गन, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। हुँ, और जानते हो इसका कंसीक्वेंस क्या होता है? हुँ, इसका कंसीक्वेंस होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। आज बहुत कॉमन है, आज बहुत कॉमन है। द रीज़न फॉर एसटीडी इज़, मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ बॉडी काउंट। अलग-अलग लोगों के साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट जो होता है, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है एसटीडी का। हो सकता है कि सामने वाले को एसटीडी ना हो, लेकिन आपके मल्टीपल कॉन्टैक्ट की वजह से ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा प्रोन अगर कोई इंडिविजुअल है तो वो फीमेल है। तो जितने भी फीमेल हैं उनको बहुत कोशिश रहना है कि ये बॉडी काउंट या ये मल्टीपल सेक्स पार्टनर, ये अर्ली सेक्स एक्टिविटी, इससे थोड़ा सावधान रहना है, क्योंकि आपको आगे जाके फ्यूचर जनरेशन देना है। प्रेगनेंसी आपको होनी है, कॉम्प्लिकेशन आपको होना है, एसटीडी आपको होना है, तो फीमेल में ज़्यादा रिस्क होता है भाई मेल की अपेक्षा। तो ज़्यादा सावधान फीमेल को रहना है, और इस तरह के प्रोसेस से थोड़ा अवॉइड करना है अपने आप को, और अपने आप को मैच्योर रख के मैच्योर डिसीजन लेना है।